गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 9 समय सारिणी। तो यहाँ पर समय सारिणी यानी कि हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम टेबल। क्या कहते हैं? टाइम टेबल। हम स्कूल में आते हैं तो समय के हिसाब से जो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको बैग में रख कर आते हैं। आपको पता है कि एक दिन में यानी कि हमारा समय जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक हम स्कूल में पढ़ेंगे, तो वो समय जो है वो पहले से ही हमने उसका आयोजन कर लिया है। फिर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कितने बजे रेल गाड़ी आने वाली है, कहाँ से कहाँ तक की रेलगाड़ी है, तो उसका भी समय यानी कि आयोजन जो है, समय टाइम टेबल वो डिसाइड किया हुआ है। फिर बस स्टॉप पे हम जाते हैं तो वहाँ पर भी जो समय सारणी यानी कि बस कहाँ से कहाँ तक की है, कितने बजे आने वाली है, कहाँ जाएगी, तो उसका समय जो है वह पहले से ही उसका आयोजन किया गया है। तो हम समय के हिसाब से हम हमारा आयोजन करेंगे तो हमें उसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर समय सारणी का अर्थ है कार्य के अनुसार समय का विभाजन, कि कार्य हमारा जो काम है तो उसके हिसाब से हम समय का विभाजन करते हैं। अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं। हम उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम टेबल कहते हैं। समय सारणी के अनुसार काम करने से समय की बचत होती है। हम समय के यानी कि टाइम टेबल के हिसाब से यदि हम हमारा काम करेंगे तो हमारे समय की बचत होगी और हमारे जीवन में व्यवस्था आती है। विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। आपके घर में माता पिता हैं, नौकरी करते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वहाँ ऑफिस में काम करते, तो ये समय जो है तो उनका निर्धारित किया गया है कि हाँ इतने समय से इतने समय तक आपके पिता या माता जो है वो दफ्तर जाएंगे, तो वो समय जो है वो पहले से ही उसका आयोजन किया गया है कि घर आकर खाना बनाना है, फिर दूसरा काम जो है वो करना है, तो वो भी समय के हिसाब से। ऐसा है कि हम शाम के 5 बजे खाना बनाते हैं और रात के 8 बजे 10 बजे खाते हैं, नहीं, तो वो समय के हिसाब से हम नहीं जाते, ऐसा हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में भी दिनचर्या का बहुत महत्व है। समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग हो सकता है। आप स्कूल में आते हैं तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो समय है वो निर्धारित किया गया है कि हाँ सुबह 6:45 से या 7:45 से लेकर 3:30 बजे तक आप स्कूल में पढ़ेंगे। और जो लेक्चर्स है, टास्क जो है वह भी डिसाइड किया गया है कि पहला लेक्चर जो है वो 45 मिनट्स का है, दूसरा लेक्चर है वो भी 45 मिनट्स का है, आपकी रिसेस जो है वो 20 मिनट्स की है, फिर दूसरी रिसेस है वो 30 मिनट्स की है। तो ये भी टाइम जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से यानी कि समय के हिसाब से उसका विभाजन किया गया है। समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग हो सकता है। समय के हिसाब से हम काम करेंगे तो समय की बचत होगी। रेल तथा बस की समय सारणी होने से लोगों को समय पर यात्रा करने में बड़ी सुविधा होती है कि भाई आज है तो आज हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो आज अहमदाबाद से बड़ौदा तक जाने वाली जो रेल है या बस है तो वो निर्धारित समय पर नहीं आती, तो
आज वो समय पर आती है, कल समय पर नहीं आती है, तो वो समय का आयोजन नहीं किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी बस स्टैंड पे हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं, या फिर टीवी पर, यानी कि टीवी में भी जो सीरियल्स आते हैं, जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो भी पहले से ही डिसाइड किए गए हैं। उसका समय जो है वो पहले से ही उसका विभाजन किया जाता है। तो ही हम 8 बजे ये कार्यक्रम आने वाला है, 9 बजे ये कार्यक्रम आना है, तो ही हमें पता चलेगा। लेकिन वह समय पहले से ही उसका विभाजन नहीं किया जाता, तो वो समय जो है वह समय की भी बचत नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि यह कार्यक्रम कितने बजे आने वाला है। तो पहले से ही उसकी भी समय सारणी पहले से ही बनाई जाती है। तो प्रस्तुत पाठ में समय सारणी के उपयोग के अतिरिक्त बच्चों को बाजार आदि में खरीदारी का व्यवहार ज्ञान भी दिया गया है। आगे हम देखते हैं, बच्चों आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं वो लिखिए। तो यहाँ पे क्रम दिया गया है। तो यहाँ पर क्रम दिया गया है, समय दिया गया है, और यहाँ पे प्रवृत्ति कि आप सुबह से जागने से लेकर सोने तक कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालें, और यहाँ पे आपको जो सुबह से लेकर शाम तक जो प्रवृत्ति करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहला क्रम जो है वो आपको लिखना है कि 6 बजे यहाँ पर समय, तो 6 बजे आप उठते हैं, फिर उसके बाद दांत साफ करते हैं, दांत साफ करना, फिर नित्यक्रम, नहा धोना, नहाना धोना। तो ये पहले आपकी पहली प्रवृत्ति हुई सुबह जब आप उठते हैं। दूसरी प्रवृत्ति क्या करते हैं कि 7:30 बजे आपको यहाँ पे समय में लिखना है। 7:30 बजे क्या करते हैं कि भाई चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना, फिर 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना। लेकिन आप तो सुबह ही उठकर नहा धोकर आप चाय नाश्ता करके स्कूल में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 8 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक आप क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वो आपको लिखना है। फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे 4:30 बजे आप घर पे पहुंचते हैं। तो घर पहुंचते हैं, फिर से आप हाथ मुंह धोते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर जो स्कूल का जो गृह कार्य है वो लिखने के लिए बैठते हैं। फिर शाम को थोड़ी देर खेलते हैं या टीवी देखते हैं। फिर शाम को फिर भोजन करके आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, या फिर जल्दी क्यों सो जाते हैं भगवान से प्रार्थना करके। फिर सुबह होती है, आप उठते हैं। तो यह जो है वहाँ आपका नित्य क्रम हुआ, ये प्रवृत्ति आपकी हुई। फिर आपको यहाँ पे वह सुबह से उठकर शाम को सोने तक की आपको जो प्रवृत्ति अभी मैंने आपको समझाई वो आपको यहाँ पे लिखनी है। कंपलसरी आपको वो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है। आगे दूसरा, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बताइए। कि आपके घर से आपके माता है, आपके पिता है, तो वो दफ्तर यानी कि ऑफिस जाते हैं, तो कितने बजे वह जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहले क्रम, फिर यहाँ पे नाम,
समय और कहाँ यानी कि स्थल। जैसे कि नंबर 1 हमारे घर में बुजुर्ग है, ओके, दादाजी है, तो उनका नाम तो दादाजी, ओके। तो यहाँ पे समय 6:30 बजे, यहाँ पे क्रम लिखना है, फिर यहाँ पे दादाजी, फिर यहाँ पे लिखना है 6:30। फिर क्या करने जाते हैं तो वो सैर करने के लिए सैर करने जाते हैं। फिर दूसरा छोटा भाई या बहन, ओके। तो 7 बजे कहाँ जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं। फिर तीसरा बड़ा भाई, यहाँ पे आपको लिखना है बड़ा भाई या बड़ी बहन। समय 9:30 बजे, तो कहाँ पे तो कॉलेज जाते हैं। फिर पिताजी, चौथे नंबर पर पिताजी 10 बजे कहाँ पे जाते हैं, दुकान, दफ्तर, नौकरी पर जाते हैं। फिर दादी तो 10 बजे कहाँ पे जाती है तो मंदिर में जाती है। फिर माताजी 5 बजे शाम के कहाँ जाती है तो बाजार, सब्जियाँ लेने के लिए या फिर किसी काम के लिए बाजार जाती है। तो ये हमारी हुई दूसरी प्रवृत्ति, ओके। आगे हम देखते हैं समय सारिणी राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग। यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर यह दिया गया है कि राधनपुर बस डिपो से पालनपुर विभाग। तो देखते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराही रापर की ओर समय लिखा है यहाँ पे। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 भुज मांडवे की ओर समय यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 समी से शंखेश्वर की ओर, फिर यहाँ पे समय लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 दियोदर भाभर की ओर, यहाँ पर उसका समय लिखा है कि कितने बजे बस जो है वह आने वाली है या जाने वाली है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 मेहसाणा अहमदाबाद की ओर। तो यहाँ पर सारी जो समय सारणी है तो वो यहाँ पे दी गई है किसकी, तो राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग से। तो आपको यह जो समय सारणी दी गई है बस डिपो की, तो आपको वो पढ़ना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसे हम समझते हैं। तो निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाओगे जब आप इसे पढ़ोगे, तभी आप उस क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न जो है उसके जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो यहाँ पर ये मैं पढ़ती हूँ और आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है, तो ही आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराही रापर की ओर जाने वाले। सूरत रापर कितने बजे है? 5:30 यानी कि 5:30। राधनपुर से गांधीधाम 8:30। राधनपुर से मुंद्रा 13:30। राधनपुर से रापर 14। ऊंझा से अंजार 14:30। दियोदर रापर से 15। ऊंझा रापर 15:30। राधनपुर फतेहगढ़ 15:30। ऊंझा रापर 16। पाटन रापर 16:45। जालोद से रापर 17:30। वलसाड़ रापर 20 से 45। तो यहाँ पर जो नंबर्स यानी कि 23, 24 वह दिया गया है, तो उसे हम कितना समय समझेंगे? तो हमारी घड़ी के हिसाब से लाइक 23 है, ओके 23 बजे। तो कितना समय होगा कि तो उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। 23 का समय दिया गया है, तो हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 भुज मांडवी की ओर। भुज मांडवी की ओर। राधनपुर नारायण सरोवर 7:30 को। हरीज से भुज 8 बजे। महसाणा नखत्राणा 9। विसनगर भुज 10 to 45। पाटन से मांडवी 11 to 15। पालनपुर भुज 12 to 30। अंबाजी भुज 14 to 15। थराद से भुज 16 to 15। अंबाजी मांडवी 18 to 30। बाड़मेर भुज 22। अंबाजी माता का मढ़ 22 से 45। वडनगर से भुज 23। प्लेटफॉर्म नंबर 3 समी संखेश्वर की ओर। राधनपुर डाकोर 6 o'clock। राधनपुर से सूरत 6:30। दियोदर से आणंद 6:45। दियोदर से अहमदाबाद 7:30। राधनपुर से बेचराजी 8:30। थराद से अहमदाबाद 9:15। रापर से आणंद 10। राधनपुर सुरेंद्रनगर से 11। थराद से वलसाड़ की ओर 13। मांडवी अहमदाबाद 14 to 15। भुज से संखेश्वर 70 to 30। राधनपुर संखेश्वर 70 to 45। तो ये हमारे हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 दियोदर भाबर की ओर जाने वाली जो बसें हैं, यहाँ पर उसके समय और जो जहाँ पे बस जाने वाली है उसका नाम दिया गया है। जूनागढ़ से दियोदर 5:30। राधनपुर से भाबर 6। संखेश्वर से थराद 7:30। अहमदाबाद से दियोदर 9। मानसा से भाबर 10। अंजार से दियोदर 10:30। राधनपुर थराद तक तो 13। हरिद से भाबर 14। विजापुर से कटाव 70:30। विसनगर से दियोदर 18। आणंद से दियोदर 20 to 15। वलसाड़ से थराद 23। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है तो उसकी बसें जो है कितने समय पर आएगी, कहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे उसका समय जो है वो लिस्ट जो है सारिणी वो यहाँ पे दी गई है, उसे हम देखते हैं। राधनपुर से मोड़ासा 5। राधनपुर से ईडर 6 बजे। सुईगाम से गांधीनगर 8:15। राधनपुर विसनगर 8:30। राधनपुर महसाणा 10 बजे। राधनपुर अहमदाबाद 10:30 को। रापर से जालोद 10:30।
भूज से विसनगर 11, दियोदर से अहमदाबाद 30 to 30, मांडवी से मेहसाणा 15 to 15, भाभर से सूरत 20 to 30, रापर से सूरत 21 to 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अक्षर जो है वह काले अक्षरों से लिखा गया है, तो इसे हम लोकल बस कहेंगे। और जो रूट लाल अक्षरों से दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो है एक्सप्रेस बस है। फिर आगे यहाँ पर हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बसें, हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस जो है वो उसका भी लिस्ट दिया गया है कि हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस राधनपुर चोटीला, राधनपुर मोमाईमोरा, राधनपुर अंबाजी, राधनपुर बेचराजी। तो काले रंग और लाल रंग से लिखे बस के रूट आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हो कि जो काले अक्षरों से लिखा हुआ है वो लोकल बस है और लाल रंग से लिखा हुआ जो समय और नाम जो है वह बस एक्सप्रेस है। तो यह समय सारणी जो है वह आपके अभ्यास के लिए ही यहाँ पर रखी गई है। अब हम जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे अभी उसे हम समझते हैं। तो निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है काले रंग से लिखित रूट का समय, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो काले रंग से लिखित रूट का मतलब जो है वह है लोकल बस। तो काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। दूसरा, यह प्रश्न जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ वो अपने आप ही आपको लिखने हैं। वो यह प्रश्न जो है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। फिर दूसरा, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो उसका आंसर है लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है। तीसरा प्रश्न, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? तब आपकी एक्सप्रेस। तो ये हम देखते हैं कि अंबाजी माता का मठ तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये रहा। ओके, तो यहाँ पे अंबाजी माता का मठ, ओके, तो यह बस एक्सप्रेस है क्योंकि लाल रंग से लिखा हुआ है। आगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा? प्लेटफॉर्म नंबर 4, प्लेटफॉर्म नंबर 4 वलसाड, देखते हैं ये रहा वलसाड थराद। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? रात के 11 बजे होंगे। आगे प्रश्न नंबर 5, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ की बसें लगेगी? प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ की बसें लगेगी? तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। प्रश्न नंबर 6, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी? एक्स्ट्रा बसें
कब जाएगी, तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 यानी कि 6 o'clock से 7 o'clock जाएगी, 6 बजे और 7 बजे जाएगी। आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न जो है 6 के 6 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंपलसरी लिखने हैं। आगे, बसों की समय सारणी, ई बुकिंग, रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी के वेबसाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पर www.gsrtc.in यानी कि रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर जो है डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। तो www.indiarailways.government.in। तो यहाँ पर अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। www.home.airindia.in। तो यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि आप यदि हवाई उड़ान करना चाहते हैं या हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी जानना चाहते हैं, फिर ई बुकिंग करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आप ये चित्र देखकर ही आपको पता चल जाएगा, ये सिंबल देखकर ही आपको पता जाए कि भाई ये टीवी के स्टार प्लस है। तो यहाँ पर आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, तो उसकी समय सारणी जो है वह आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार प्लस, तो 12 बजे गुलाल, 12 से 30 बजे तक, 30 बजे तक यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये यहाँ पर समय दिया गया है और कितने बजे कौन सा प्रोग्राम आने वाला है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैक्स, सोनी मैक्स, तो यहाँ पर भी उसका समय और कौन से बजे यानी कि कौन से समय पर कौन सा कार्यक्रम आने वाला है वो भी यहाँ पे बताया गया है, उसकी भी समय सारणी होती है। फिर डिस्कवरी चैनल जो है उसके अंदर कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा कार्यक्रम आने वाला है, कौन सी सीरियल, कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिर टाइम्स नाउ, बिफोर यू म्यूजिक, तो यहाँ पर भी उसका समय जो है वह और कौन कौन से कार्यक्रम आने वाले हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो हर एक, जैसे कि स्टार प्लस है तो स्टार प्लस में कौन कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं वो पहले से ही उसका आयोजन किया गया होता है। फिर जी टीवी है तो जी टीवी पर कौन कौन से सीरियल्स, कौन कौन से कार्यक्रम, जो प्रोग्राम्स आते हैं तो वो कितने बजे आएगा, कौन से समय पर आएगा, तो वो भी उसका आयोजन जो है वो पहले से दिया गया होता है। फिर कोई मूवीज़ है तो कौन से टाइम में, कौन से समय पर, कौन से दिन ये मूवी आने वाली है वो भी पहले से ही उसका आयोजन किया गया होता
है, तो उसको हम समय सारणी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उसकी समय सारणी बनाइए। तो आपको भी टीवी सीरियल्स, मूवीज़, म्यूज़िक्स, डिस्कवरी चैनल्स, ये सारी चैनल्स जो है वो आपको अच्छी लगती है और उसके अंदर जो कार्यक्रम यानी कि जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो सीरियल्स आती है, वो भी आपको अच्छी लगती है। तो वो आपको यहाँ पे क्रमानुसार उसका कार्यक्रम का नाम, जो भी कार्यक्रम देखते हैं, जैसे कि सब टीवी है, सोनी सब है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो आप वो सीरियल देखते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 लिखना है कार्यक्रम का नाम, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिर कार्यक्रम का समय, जो कार्यक्रम आता है यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है वो कितने बजे आता है, तो 8:30 को आता है। ओके, फिर चैनल का नाम, कौन सी चैनल पर आता है, तो सोनी सब। किस पर, सोनी सब। फिर कोई न्यूज़ देखता है, किसी को न्यूज़ देखना अच्छा लगता है, तो कार्यक्रम का नाम तो न्यूज़ नाउ। फिर कार्यक्रम का समय तो 9 बजे। फिर चैनल का नाम तो टाइम्स नाउ, आज तक आप लिख सकते हैं। फिर कार्यक्रम का नाम वाइल्ड डिस्कवरी बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें वाइल्ड डिक्शनरी जो है वह कार्यक्रम जो है वह सभी बच्चों को अच्छी लगती है। कितने बजे आती है, तो 6 बजे, शाम के 6 बजे। फिर कौन सी चैनल पर आती है, तो डिस्कवरी चैनल पर। तो यहाँ पर आप जो दिन में जो भी कार्यक्रम देखते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, क्रम लिखना है, कार्यक्रम का समय लिखना है और चैनल का नाम आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कंपलसरी ये लिखना है। आगे अब हम आगे के वीडियो लेक्चर में उसका आगे की जो एक्टिविटी है उसे हम समझेंगे। आपको जो भी मैंने एक्टिविटी कराई हम देखें एक बार। तो ये जो है एक्टिविटी, प्रवृत्ति, ये आपको कंपल्सरी अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। फिर ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो आगे की प्रवृत्ति है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंपल्सरी आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं। फिर ये जो प्रवृत्ति जो है, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखना है। जो 3 एक्टिविटी मैंने कराई वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखनी है और जो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।